चप्पल होना चाहिए, बदन पर कपड़ा होना चाहिए, खाने के लिए भोजन होना चाहिए, रहने के लिए मकान होना चाहिए, उसके बीवी बच्चा के ब्याह शादी, पढ़ाई लिखाई, बड़ बीमारी, सब चीज़ की जवाबदेही आपको लेना पड़ेगा। इतना लेने के लिए कहिए तब तो हम लोग महादेव महादेव करेंगे, नहीं तो आप अपने घर है, हम लोग अपने घर। बात समझ लें। जब साहब महादेव से बोले, महादेव क्या बोले सुनिए, महादेव बोले कि ऐसा ही होगा बाबू, ऐसा ही होगा। देखिएगा यहाँ, चाहे गुरु भाई बहन की अनुभूति सुनिएगा कि महादेव को गुरु मानने से पहले के दिन दशा और महादेव को गुरु मानने के बाद के दिन दशा में अंतर आ रहा है कि नहीं अंतर आता तो यहाँ चिड़ई भी नहीं आती, गौरैया चिड़ई भी नहीं आती अगर अंतर नहीं होता। यानी अंतर आ रहा है। महादेव को गुरु मानने से पहले के दिन दशा और महादेव को गुरु मानने के बाद के दिन दशा में जमीन आसमान का अंतर आ रहा है। कब आ रहा है? जब अभी मुंह कह रहा है कि शिव मेरे गुरु है, मन नहीं कह रहा है। मुंह कह रहा है कि शिव मेरे गुरु है। जैसे हम लोग भी हॉस्पिटल में जाते हैं, नर्स को सिस्टर कहते हैं, मन नहीं सिस्टर कहता है, मुंह कहता है कि सिस्टर। ठीक उसी तरह से अभी मुंह कह रहा है कि शिव मेरे गुरु है, मन नहीं कह रहा है कि शिव मेरे गुरु है, तब ऐसा हो रहा है, तब ऐसा हो रहा है। मन कह देगा तब क्या होगा? मन कहते कि शिव मेरे गुरु है। साहब कहते हैं कि जे अगर दिन को रात कहिएगा तो रात होगा, रात को दिन कहिएगा तो दिन होगा, खाली मन कहते कि शिव मेरे गुरु है। तब इसी के लिए समझिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। साहब जी समय महादेव को गुरु बनाए, कोई शर्त नहीं था और कोई सूत्र नहीं था, कोई सूत्र मंत्र नहीं था, लेकिन साहब के चाहत में इतना दम था, इतना दम था, इतना दम था कि साहब के शर्त के अनुसार महादेव को धरती पर आना पड़ा। साहब के शर्त के, साहब के चाहत में दम था। उसी तब ने साहब शर्त लगाए कि जब आप शरीर में आइएगा तब नहीं सीखेंगे। साहब के चाहत में दम था। महादेव बिना शरीर धरे आके महादेव मंत्र दिए कि नहीं साहब को बिना शरीर रखे, शरीर में भी हवा के झोंका से महादेव साहब को मंत्र दिए, नमक करके चढ़ा, सिवाय करके उतर दिया। यानी साहब के चाहत में दम था। हमारे और आपके चाहत में दम नहीं है। हमारा आपका चाहत भी साहब के चाहत के तरह मजबूत हो जाए, मजबूत हो जाए, इसके लिए सूत्र करने की जरूरत है। बात समझ में। किसी भी गुरु के पास जाइएगा, किसी भी गुरु के पास जाइएगा, गुरु जी कुछ करने के लिए कहते हैं। काहे करने के लिए कहते हैं? इसलिए करने के लिए कहते हैं कि शिष्य का भी मन गुरु की मन की तरह हो जाए, शिष्य का मन गुरु की मन की तरह हो जाए। किताब कहता है कि गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं, अपने जैसा। मन का मतलब समझिए, इसको ऐसे समझिए। मान लीजिए तबीयत खराब होता है तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, तो बीमारी होती है तो डॉक्टर के पास जाता है। मोटरसाइकिल भी खराब होती है तो मोटरसाइकिल मिस्त्री के पास जाते हैं। और जिसका मनवे खराब हो वो किसके पास जाएगा? नहीं, आदमी का अगर मन खराब हो जाए तो अब कहाँ जाएगा? इसी के लिए गुरु की जरूरत है, इसी के लिए। और गुरु मन का इलाज करते हैं, जैसे डॉक्टर शरीर का इलाज करता है, उसी तरह से गुरु मन का इलाज करते हैं। और जब मन का इलाज हो जाएगा, जैसे आदमी का नहीं देखते हैं, कोई कहता है मारा साला राक्षस है ना, मारा साला राक्षस है, माने का भाई माने ओकर मन राक्षस के तरह बा, राक्षस की तरह, इसलिए लोग कहते हैं मारा साला राक्षस है। एक आदमी के कहता है नहीं बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया, यानी ओकर मन आदमी के बढ़िया आदमी के तरह। मनवे राक्षस होला, मनवे आदमी होला और मनवे देवता होला, मनवे देवता होला, यानी मने के सब खेला बा। मन अगर बढ़िया बा तो लोग कहे कि आदमी बढ़िया बा, मन खराब बा तो लोग कहे कि जे मारा साला बड़का राक्षस है। एक आदमी मरता, गाँव भर के लोग पूछता साला मर तो गई, अब गाँव के लोग चैन से रही, वो तो आदमी है लेकिन ओकर मन खराब बा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक उसी तरह से अगर गुरु से संगत हो जाए और गुरु अगर मन ठीक कर दे तो क्या होगा? जैसे गौतम बुद्ध भगवान हो गए, महावीर भगवान हो गए, जितने लोगों को गुरु के संगत हुआ वो लोग भगवान हो गए। यानी गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं, अपने जैसा, यानी दोनों काम गुरु करते हैं, दोनों काम।
साहब जिस समय चर्चा की शुरुआत किए एगो स्लोगन लिखे, आदि गुरु शिव को गुरु रूप में प्रणाम निवेदित करना व्यक्ति को शिष्य बनाता है। शिव शिष्य होकर व्यक्ति के सारे लौकिक पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण होते हैं। मैंने परीक्षा की है, आपकी परीक्षा प्रार्थनीय है। यानी धरती पर एक से एक लोग ऋषि मनीषी आए, राम भी आए, कृष्ण भी आए, लेकिन इस तरह के बात किसी ने नहीं कहा कि जे हम लोग महादेव के चेला हो जाएंगे तो लौकिक पारलौकिक बनो तो अपने आप पूरा हो जाएगा। मैंने परीक्षा की है, साहब कह रहे हैं कि मैंने परीक्षा की है, आपकी परीक्षा प्रार्थनीय है, आप भी जांच लीजिए। साहब कह रहे कि मैंने जांचा है, आप भी जांच लीजिए कि सचमुच में महादेव को गुरु मानने के बाद आपका लौकिक पारलौकिक मनोरथ अपने आप पूरा हो रहा है कि नहीं। पहली बार साहब इस तरह का बात धरती पर कि जांचने के लिए बात कर रहे, ये नहीं कह रहा है कि मेरे बात पर भरोसा कीजिए, मेरे बात पर विश्वास कीजिए और महादेव को गुरु मानिए, नहीं, वो कह रहे हैं कि जांच लीजिए। जांचेंगे कैसे भाई? कैसे समझ में आएगा कि महादेव तो दिख नहीं रहे, महादेव तो शरीर में है नहीं, इनको जांचेंगे कैसे जांचेंगे? खूब आराम से जांच सकते हैं। कोई भी गुरु होगा दो काम करेगा। कोई भी, महादेव भी गुरु होंगे तो वही काम करेंगे, धरती के भी गुरु होंगे वही काम करेंगे। यानी कोई भी गुरु होगा दो काम करेगा। पहला काम करेगा कि गुरु अपने शिष्य की पल पल की जवाबदेही लेंगे। यानी शिष्य के यहाँ भोजन बन रहा है कि नहीं, शिष्य के बाल बच्चा स्कूल जा रहा है कि नहीं, शिष्य के पास घर है कि नहीं रहने के लिए, शिष्य के बदन पर कपड़ा है कि नहीं, सब चीज़ की जवाबदेही गुरु लेंगे। वही साहब कह रहे हैं कि गुरु अपने शिष्य की पल पल की जवाबदेही लेंगे। दूसरा काम करते हैं गुरु अपने शिष्य के मन में परमात्मा के प्रति प्यार जगाते हैं, श्रद्धा जगाते हैं, विश्वास जगाते हैं। ये गुरु का काम है। यानी दोनों काम करते हैं, लौकिक पारलौकिक मनोरथ अपने आप पूरा का। साहब कह रहे हैं कि जे इसको आजमा करके देखिए कि जे रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। साहब के साथ रिजल्ट आया, नहीं बोले कि साहब कुछ नहीं करते थे, 74 में महादेव को गुरु बनाए, अब 82 तक किसी से नहीं बोले। 8 साल तक साहब महादेव को जांचे हैं। कहा कि किताब में लिख रहे हैं कि दूध से मुंह जलता है तो माथा भी लोग फूंक फूंक के पीता है। ठीक उसी तरह से धरती के गुरु लोग साहब को इतना ना धोखा दिया था कि महादेव पर भी भरोसा नहीं हो रहा था, महादेव पर भी विश्वास नहीं हो रहा था। 8 साल के बाद साहब का मन समझा कि महादेव सचमुच में बढ़िया गुरु है। इतना बढ़िया गुरु तो हो नहीं सकता है, सचमुच में बढ़िया गुरु है। तो अब लोगों से कहना शुरू किए कि हे भैया, हे दीदी, आप भी महादेव को गुरु बनाइए, आप भी महादेव का चेला बनिए। जो लोग भी महादेव को गुरु बनाते थे, जो लोग भी महादेव को चेला बनते थे, उनके साथ चमत्कार होने लगता था। किसी का बीमारी ठीक होना, किसी का नौकरी होना, कोई जितनी समस्या होती थी सब धीरे धीरे खत्म होने लगता था। मात्र इसलिए होता रहा था, इसलिए कि जिस तरह के गुरु के बारे में किताब कह रहा है उसी तरह के गुरु का संगत हो गया, उस तरह के गुरु हमारे और आपके जीवन में उतर गए, खेला चालू हो गया। इस रिश्ता को और मजबूत करने के लिए 3 सूत्र करने के लिए साहब बोले, इस रिश्ता को मजबूत करने के लिए 3 सूत्र करने की जरूरत है। मजबूत करने मानने का हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ सब लोग बैठा हुआ ना, अगर हम कहें कि जे हम सिवान से आ रहे थे, मेरा पॉकेट से पैसा गुम हो गया, चोरी कर लिया, हमको 10-10 गो रुपया आप लोग दे दीजिए, 10-10 रुपया दे दीजिए, आप लोग 10-10 रुपया हमको दे दीजिएगा ना। लेकिन उसी जगह पर कहें कि हमको 100-100 रुपया दीजिए, कोई नहीं देगा, कोई नहीं। यानी 10 रुपया का ही लेन देन है हमारे यहाँ, 10 रुपया का रिश्ता है हमारे और आपके अंदर। ठीक उसी तरह से महादेव के साथ भी है। छोटा मोटा तकमा हो जा रहा है ना, पेट दर्द का पाट दर्द तो हो जा रहा है, लेकिन बड़ काम के लिए यानी 100 रुपया के लिए क्या करना लगा, रिश्ता और मजबूत करना पड़ेगा। रिश्ता इस तरह से मजबूत किया जाए कि महादेव हमको आपको पकड़ ले। जैसे साहब किताब में लिख रहे हैं, समझिएगा सूत्र का है ना करना है, और जिस तरह से साहब कह रहे हैं उस तरह से करने की जरूरत है। साहब किताब में क्या लिख रहे हैं सो समझिए। साहब किताब में लिख रहे हैं कि जे दुख की घड़ी में
गौर से समझिएगा सूत्र काहे ला करना है। दुख की घड़ी में गुरु की दया शिष्य पर तेजी से आता है। दुख की घड़ी में गुरु की दया, साफ किताब में पीड़ा लिखे हैं, पीड़ा दुख एक ही बात है। दुख की घड़ी में गुरु की दया तेजी से आता है। दो आदमी के साथ होता है, दो आदमी के साथ। पहला जिसको महादेव अच्छा लगते हैं, जिसको महादेव अच्छा लगते हैं। दूसरा का जो आदमी महादेव को अच्छा लगता है। सूत्र का अलग करना, इसको ध्यान रखिएगा। दुख की घड़ी में गुरु की दया तेजी से आता है। दो आदमी के साथ होता है। पहला जिसको महादेव अच्छा लगते हैं, दूसरा का जो आदमी महादेव को अच्छा लगता है। दोनों तो सुनने में एक जैसा है, एक है नहीं, जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का अंतर क्या अंतर है? आज महादेव हमको अच्छा लग रहे हैं, आज महादेव हमको अच्छा लग रहे हैं, कल अच्छा लगेंगे कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, समझिएगा। आज महादेव साहब का चर्चा सुनिएगा। साहब मोबाइल पर एक चर्चा में बता रहे हैं कि जे एक बार मेरे पास कुछ गुरु भाई लोग बैठे हुए थे, गुरु भाई लोग बैठे हुए थे। साहब बोले कि चाय चलवाइए, सबको चाय मिला। गलती से एगो गुरु भाई को चाय नहीं मिला, गलती से एगो गुरु भाई को चाय नहीं मिला। साहब के यहाँ से निकला, उसी समय कगन वगन खोल दिए, महादेव के गुरु मानना छोड़ दिए, इसी चर्चा में आना जाना छोड़ दिए, साहब के यहाँ आना जाना छोड़ दिए, मात्र एक कप चाय के लिए। ये आदमी का स्वभाव है। किसी को अगर 100 बार आप मदद किए हैं, 100 बार मदद किए हैं और एक बार नहीं कीजिए, देखिए कि वो आदमी खराब लगता है कि नहीं। ये आदमी का लक्षण है। 100 बार मदद किए हैं वो नहीं याद रखेगा, लेकिन एक बार अगर नहीं किया है तो वो याद रखेगा। गांव भर घूम घूम करके चिल्ला चिल्ला करके कहेगा कि हम 100 रुपया मांगी तो ना दिले, 100 रुपया मांगी तो, यानी जो किया है वो आदमी भुला जाएगा, नहीं किया है वो याद रखेगा। ये आदमी का स्वभाव है। इसीलिए साहब कहते हैं कि आज महादेव दे रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। ये मान लीजिए कि 5 गो में 4 गो दे दिए, एगो नहीं दिए, अब उसी समय कगन फूल जाएगा ना, महादेव नहीं सूट कर रहे, महादेव नहीं सुन रहे। ये आदमी का स्वभाव है। साहब कह रहे हैं कि हम लोग ऐसा काम करें, ऐसा काम करें कि महादेव हमको आपको पकड़ ले। मात्र सूत्र इतना ही के लिए करना है, ये महादेव हमको आपको पकड़ ले। और जिसको महादेव पकड़ लेंगे किसी जन्म में महादेव उसको नहीं छोड़ेंगे, किसी जन्म में। सूत्र का मकसद मात्र इतना ही है, उतना ही दिन तक करना है जब तक महादेव हमको आपको नहीं पकड़ लेते हैं। जब महादेव पकड़ लेंगे तो महादेव आपको चलाएंगे। टोटल जवाबदेही, टोटल धरती से लेके आसमान तक सब चीज़ की जवाबदेही गुरु लेने लगेंगे जब गुरु आपको पकड़ लेंगे। इसी के लिए कहा जाता है कि 3 सूत्र कीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए कि हमारा आपका काम महादेव को अच्छा लग जाए, ऐसा लग जाए। जैसे मान लीजिए हम लोग खाना बनाते, महिलाएं लोग घर में खाना बनाती है ना, खूब बढ़िया से बनाई, खूब बढ़िया से बनाई, और खाने वाले को निमने नहीं लगे तो ना। ठीक उसी तरह से सूत्र भी हम लोग कर रहे हैं, खूब बढ़िया से कर रहे हैं, रोज रोज जाते हैं, जिसके लिए कर रहे हैं उसको अच्छे नहीं लगे तो ये सोच करके करना है कि हम ऐसा काम करें, ऐसा काम करें कि मेरा काम महादेव को अच्छा लग जाए, शायद दीदी को अच्छा लग जाए। और जो आदमियाँ जिसका काम महादेव को अच्छा लग जाए, चाहे शायद दीदी को अच्छा लग जाएगा, वो आदमी महादेव को अच्छा लगने लगेगा। आदमिया मात्र सूत्र का यही मंजिल है, मकसद है कि महादेव हम लोग को पकड़ ले। सत्संग में प्रवचन में लोग कहता है कि जिस तरह से बेटा को हम लोग अपना समझते हैं, बेटा समझते हैं, बेटी को अपना समझते हैं, हस्बैंड को अपना समझते हैं, ठीक उसी तरह से महादेव को अपना समझते। साहब को एक बात समझ में आ रही थी कि ये इतना हल्लू खेला नहीं है बाबू, इतना हल्लू खेला नहीं है कि जिस तरह से बेटा को अपना समझते हैं, बेटी को अपना समझते हैं, पति को अपना समझते हैं, उस तरह से महादेव को हम लोग अपना समझने लगे। इतना आसान खेला नहीं है। चले जाए हम लोग ऐसा काम करें, ऐसा काम करें कि महादेव हम लोगों को पकड़ ले, महादेव हम लोगों से प्यार करने लगे। हमको आपको महादेव से प्यार करने की जरूरत नहीं है। चलिए हम लोग ऐसा काम करें कि महादेव हम लोगों से प्यार करने लगे। और वही आदमी महादेव को अच्छा लगता है, वही आदमी महादेव को अच्छा लगता है जिसका काम हुआ महादेव को अच्छा लगता है। यानी जो लोग महादेव के
ये सोच करके करता है कि हम ऐसा काम करें कि मेरा कामवा महादेव को अच्छा लग जाए। हम वो काम कभी नहीं करेंगे जो मेरा महादेव नहीं चाहता है, जो काम मेरे महादेव को अच्छा नहीं लगता है वो काम हम कभी नहीं करेंगे। ये सोच करके अगर हम लोग करेंगे सचमुच में हम लोग की गाड़ी अपने आप आगे बढ़ते जाएगी। अपने आप जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ते जाएगी सचमुच में हमारे और आप में महादेव दिखने लगेंगे, साहब दीदी दिखने लगेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इस रिश्ता को मजबूत करने के लिए ये 3 सूत्र करने की जरूरत है। जिस तरह के साहब के चाहत में दम था, साहब भी कहते हैं कि जो हाल मोरा सो हाल तोरा। जिस तरह से महादेव मेरे साथ किए उसी तरह से महादेव आपके साथ करने लगे, होने लगे। इसलिए साहब कह रहे हैं कि जैसा आप कह रहे हैं वैसा कीजिए। जिस तरह से महादेव मेरे साथ किए हैं आपके भी साथ करेंगे। यही सोच करके साहब हमको आपको इस सूत्र करने के लिए बोले। सूत्र क्या है इसको समझिए। 3 सूत्र जो हम लोग कहते हैं, 3 सूत्र है क्या, इसको समझिए। सब लोग गुरु भाई बहन को मालूम है कि साहब को पहला 1 नंबर में नमः शिवाय मिला था 1975 में। 1 नंबर में नमः शिवाय मिला था, 2 नंबर में दया मांगने का मिला था और 3 नंबर में प्रणाम, 3 नंबर में चर्चा करने का मिला था। 3 नंबर साहब इसको बदल दिए। एक जो 2 नंबर में मिला था उसको 1 नंबर में कर दिए, और जो 1 नंबर में मिला था उसको 3 नंबर में कर दिए, यानी नमः शिवाय 3 नंबर में चला गया। और जो 3 नंबर में मिला था चर्चा करने के लिए वो 2 नंबर में कर दिए। साहब बदल दिए, इसको समझिए। साहब इसलिए बदल दिए कि साहब को समझ में आ गया था कि गुरु की दया होगी, याद रखिएगा, गुरु की दया होगी तबे हम आप गुरु के आदेश का पालन करेंगे। यानी शिष्य बनने के लिए किसी भी गुरु के शिष्य बनने के लिए कुछ नहीं करना है। गुरु जी ने जो कहा है उतना कीजिए, बस शिष्य बन जाएंगे। हम लोग चाह करके महादेव के भक्त नहीं हो सकते हैं कि भक्ति के लिए श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए, प्रेम चाहिए, समर्पण चाहिए। लेकिन चाहेंगे तो हम लोग महादेव के चेला हो जाएंगे। चेला बनने के लिए कोई शर्त नहीं है, न श्रद्धा की जरूरत है, न विश्वास की जरूरत है, न प्रेम समर्पण की जरूरत है। जिस समय हम लोग छोटे 2रा-3रा क्लास में पढ़ते थे ना, तो स्कूल जाते थे तो एक मास्टर साहब थे पढ़ाने वाले, मात्र 1 मास्टर साहब थे। तो हम लोग जाते थे, पता चलता था कि मास्टर साहब बीमार हैं, आज स्कूल बंद रहेगा ना। तो हम लोग खुशी के बारे इतना चिल्ला करके कहते थे कि हे भगवान मास्टर साहब के बिहानो बीमार डाल दिया ना। चल बीमार पड़ा से मुआ आज स्कूल हुआ तो बंद रही नू, आज दिन भर खेले के मिली नू। वे साहब कहता रहे कि यहू गुरु जी के जौन कहे के बतौन कह, लेकिन गुरु जी जौन कहता रहे तौन कह। साहब तो एक स्टेशन और आगे रहे, वो क्या करते थे सो सुन श्रद्धा विश्वास पर। साहब कहते थे कि एक मास्टर साहब आते थे मेरे यहाँ ट्यूशन पढ़ाने के लिए आते थे। तो संयोग से उनको पेशाब लगता था, पेशाब करने जाते थे और उस समय लैट्रिन जला करके पढ़ना होता था। लैट्रिन जब पेशाब करने के लिए जाते थे तो साहब लैट्रिनवा को तेज कर देते थे। जब मास्टर साहब उधर से आए तो शीशा एकदम काला हो जाता था। फिर जाले लोग शीशा ठंडा नहीं होगा ताले तब तक तो आराम है ना भाई, उतना देर तो नहीं ना पढ़े। अब लैट्रिनवा जलेगा तो हम ना पढ़ेंगे, उतना देर तक छुट्टी हुआ हमको। अब मास्टर तो समझ रहे थे कि साला बदमाशी से किया है, लेकिन साहब के बाबूजी भी एजुकेशन डायरेक्टर थे। मास्टर बोलेंगे कैसे, पदाधिकारी के बेटा है, बोलेंगे कैसे। लेकिन साहब मास्टर समझते थे कि बदमाशी से लैट्रिन को तेज करके काला किया। अब शीशा ठंडा हो जाएगा, साफ किया जाएगा तो अब ना फिर से जलाया जाएगा। उतना देर के लिए तो राहत मिला ना भाई ना। फिर पढ़ाई शुरू हुआ। एक दिन ऐसा हुआ कि साहब जब डिप्टी कलेक्टर हो करके मधेपुरा में गए नौकरी करने के लिए, तो मार्च साहब आए। जो मार्च साहब को साहब लैट्रिन तेज करके आई करते थे, वो मार्च साहब आए साहब के पास। देखिए श्रद्धा क्या होती है। मार्च साहब आए और साहब को प्रणाम किए। मजिस्ट्रेट हो गए थे उसी जिला में, प्रणाम किए। अब पूछ रहे हैं कि बाबू हमको पहचान रहे हो? तो साहब बोले कि नहीं सर, हम आपको नहीं पहचाने। तो मार्च साहब याद दिलाए कि बाबू हम वही शिक्षक हैं कि जहाँ पर लैट्रिन तेज करके शीशा को काला कर देते थे, हम वही शिक्षक हैं। साहब उठ करके उनको प्रणाम किए।
काहे प्रणाम किए? साहब कह रहे कि हम ना कभी ना थे, माने विद्यार्थी ना कभी ना था। मार साहब तो ईमानदार थे ना भाई, भले मार साहब तो सराते थे, साल मर जाते थे स्कूल बंद होता, लाठेन तेज करके शीशा काला कर देते। हम ना कभी ना थे, लेकिन मार साहब तो ईमानदार थे, मार साहब पढ़ाए तो हम आज हम डिप्टी कलेक्टर हुए। ठीक उसी तरह से साहब कर रहा है, इस मार साहब को कुछ भी कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन जो कह रहा है सो कीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। हम लोग के गुरु ने क्या कहा, पहले ही बोले कि शिष्य बनने के लिए गुरु जी ने जो कह रहा है सो कीजिए। हम लोग के गुरु ने मात्र एगो काम करने के लिए कहा, मात्र एगो काम क्या करने के लिए बोले, बाबू जमन सुन के जमन समझ के तू हमरा के गुरु मान ले बारा। गौर से सुनिएगा, जो सुनकर जो समझकर तूने मुझको गुरु माना है, दूसरों को सुनाओ, दूसरों को समझाओ। बस गुरु जी ने इतना ही कहा। आप साहब का शिष्य अनुभूति पढ़िएगा, एक छोटा सा किताब है, तीनों सूत्र का वर्णन किए हैं, तीनों सूत्र का, उसमें मात्र दूसरा सूत्र चर्चा के, मात्र दूसरा सूत्र के नीचे साहब लिख रहे हैं कि यह गुरु आदेशित कर्म है, यानी गुरु का आदेश है। शिष्य के लिए गुरु का आदेश सर्वोपरि होता है। कहा जाता है कि गुरु का आदेश शिष्य के मन पर भारी होता है, बस इतना ही के लिए खेला है। गुरु का आदेश शिष्य के मन पर भारी हो जाए, उसी से हो जाए, शिष्य हो जाए। तो गुरु जी हम लोग के बात इतना ही बोले कि बाबू जो सुनकर जो समझकर तूने मुझको गुरु माना है, दूसरों को सुनाओ, दूसरों को समझाओ। यानी जैसे तुम महादेव को चेला बने हो, तुम्हारे साथ जो हुआ है वही बात दूसरों को सुनाओ, दूसरों को समझाओ। मान लीजिए कि हम लोग समझाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, और कोई नहीं समझ रहा है, तो हम लोग चाह रहे हैं, चाहे कोई दिक्कत आ रही है, चाहे कोई भी बात आ रहा है, और मेरे समझाने से कोई नहीं समझ रहा है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, उसी गुरु जी से कहेंगे, यानी पहला सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, पहला सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। हमारे महादेव से मदद करेंगे, सरकार दया कीजिए कि आप जो बोले हैं सो हमसे हो जाए, हम भी आपके काम में आ जाए। हे महादेव दया कीजिए कि हम भी आपके काम में आ जाए, हमसे भी अपना काम करा लीजिए। यानी गुरु की दया जिसके ऊपर होगी वही महादेव का काम में आएगा। एक बात याद रखिएगा, हमेशा हमेशा याद रखिएगा, सुख तो बहुत लोग पर है, कंगन तो बहुत लोग पर है, लेकिन महादेव जिससे प्यार करेंगे, महादेव जिससे प्यार करते हैं उसी से अपना काम कराएंगे। सब लोग महादेव के काम में नहीं आएगा, ये इतना याद रखिए। कंगन बहुत लोग पहना है, घोषणा बहुत लोग का हुआ है, लेकिन महादेव के काम में वही लोग आएंगे जिसको महादेव प्यार करते हैं, जिससे साहब जी प्यार करते हैं, वही लोग महादेव के काम में आएगा। इसीलिए साहब बोले कि उसी महादेव से तुम भी कहो कि सरकार में हम पर भी दया कर दीजिए कि हम भी आपके काम में आ जाएं, हमसे भी अपना काम करा लीजिए। इसके लिए पहला सूत्र का, जब तक गुरु की दया नहीं होगी, गुरु जी से नहीं चाहेंगे, उससे अपना काम नहीं कराएंगे। इसी के लिए साहब बोले कि उनसे दया मांगिए। हम लोग क्या कहते हैं पहला सूत्र में, याद रखिएगा, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, कहते हैं हे शिव आप मेरे गुरु हैं। गुरु का तो जो काम है सो तो गुरु जी कर रहे हैं, किसी का बीमारी ठीक हो रहा है, किसी का कुछ भी, गुरु जी की जो भी काम है सो तो गुरु जी कर रहे हैं। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, यानी गुरु अपनी जवाबदेही ले रहे हैं। दूसरा का लाइन क्या है, मैं आपका शिष्य हूँ, याद रखिएगा, यानी गुरु तो अपनी जवाबदेही ले रहे हैं। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, कहते हैं गुरु तो दुख दर्द कम कर रहे हैं, चाहे जो कहते हैं सो करते हैं। दूसरा का लाइन क्या है, मैं आपका शिष्य हूँ, यानी गुरु जी ने जो ने कहा हम लोग करते हैं, कहा नहीं समझ में रहा है, यानी शिष्य तो वो न हुआ जो गुरु के आदेश का पालन कर रहा है, तो न कहिएगा कि मैं आपका शिष्य हूँ। नहीं क्लियर होगा, ठीक बात भाई, यानी शिष्य बनने के लिए शिष्य बनने के लिए, शिष्य वही जैसे मान लीजिए कि पति से आप जो कहते हैं कि ये सामान लाइए वो सामान लाइए, पति ला देते हैं ना, तो पत्नी का भी तो जवाब देंगे कि पति जो कह रहा है सो कीजिए, अगर नहीं करेंगे तब क्या होगा, कितना दिन गाड़ी चलेगी,
खींचने पर भी नहीं चलेगी। यानी जवाबदेही है कि अगर हम मेरे कहने से पति मेरा बात मान रहा है तो आपकी भी जवाबदेही है कि पति भी जो कह रहा है सो कीजिए। ठीक वही खेला यहाँ भी है। कहते तो है कि हे शिव आप मेरे गुरु है, गुरु तो आपकी जवाबदेही ले रहा है। क्या हम लोग गुरु का आदेश का पालन करें? मैं शिष्य हूँ, दूसरा का लाइन है मैं आपका शिष्य हूँ। शिष्य तो वही ना हो सकता है जो गुरु का आदेश का पालन कर रहा है। मुझ शिष्य पर दया कर दे, यानी जो गुरु के आदेश का पालन कर रहा है वही शिष्य हो सकता है। इसी के लिए कहा जाए कि सरकार हम पर दया कीजिए कि हम भी आपके काम में आ जाएंगे। और एक बात तो याद रखिएगा, जो लोग भी गुरु के आदेश के पालन के लिए दया मांग रहा है, जो भी दया मांग रहा है उसको अपने के लिए महादेव से नहीं मांगना पड़ेगा। इतना खतर देवता नहीं है भाई, सब मांगना पड़ता है। जब खाली हम लोग मांगते हैं कहते नहीं है, खाली कहते हैं कि हई कर दो हई कर दो हई कर दो, खाली कहता नहीं सर उनपर सहायता नहीं किसन करो। अगर सहायता करे लगल जाई महादेव से मांगे के ना पड़ी। बात समझ में आ रही? मुझ चीज पता है दया कैसे मांगेंगे। सोचिए दया कैसे मांगे। हम लोग रट लिए हैं महात्मा जी के तोता खानी, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा उसमें फंसना नहीं। ठीक उसी तरह से हम लोग रट लिए हैं हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। इतना दया कर दीजिए कि मेरा मन समझ जाए कि आप मेरे गुरु हैं। रट लिए हैं। एक बात बताइए तो अगर मन समझ, जैसे हम लोग कहते हैं नहीं, बहुत से गुरु लोग कल हम लोग गए थे बैठक में तो लोग बता रहा था, याद कर लिया है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। इतना दया कर दीजिए कि मेरा मन समझ जाए कि आप मेरे गुरु हैं। अगर मेरा मन समझ जाएगा, अगर पूछ दिया जाए कि मन समझ जाएगा तो क्या हो जाएगा, और मन समझ जाएगा तो कैसे समझ में आएगा कि मन समझ गया? बताएगा। हम लोग दया जो मांगते हैं नहीं कहते हैं याद था जे सरकार हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। इतना दया कर दीजिए कि मेरा मन समझ जाए कि ये आप मेरे गुरु हैं। मन समझ जाएगा तो क्या हो जाएगा? और मन समझ जाएगा तो कैसे समझ में आएगा कि आपका मन समझ गया, चाहे फलाना गुरु भाई बहन का मन समझ गया, कैसे समझ में आएगा? सीधा बात समझिए। साहब कहते हैं कि जिस दिन आपका मन समझ, यही मंजिल है सूत्र का, मंजिल यही है कि मन समझ जाए कि शिव मेरे गुरु है। जैसे पति के लिए समझता है, बेटा के लिए समझता है, पत्नी के लिए समझता है, ठीक उसी तरह से मन समझ जाए कि शिव मेरे गुरु है। जिस दिन आपका मन समझ जाएगा कि शिव मेरे गुरु है, साहब कहते हैं कि देवी देवता से ऊपर आपका शिव हो जाएगा। उसका लक्षण क्या होगा? उसका लक्षण क्या होगा? जिस दिन नहीं, जिस क्षण आपका मन समझेगा कि शिव मेरे गुरु है, सबसे पहले का लक्षण होगा कि हाय 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 करता हो। बात समझ में आ रहा है कि हाय हाय एगो घर बन गए तो दूसरा का खातिर बेचैन बनी, दूसरा का बन गए तीसरा का खातिर बेचैन गई, तनी हो जाओ तनी हो, सब खत्म हो जाई। तब मन कहे कि ये सब जब हमारे महादेव करते बने तब का हाय हाय करे के बाद माने मन समझ जाई। ओकर लक्षण होई कि जे मन समझ जाए कि शिव हमार गुरु हो, ओकर पहला लक्षण होई कि हाय हाय कहता बनी। हमनी के तो चोर भोजपुरी बुझाला हाँ हाय हाय खत्म हो जाए। यानी हमन के देखी ले सब